जैसे कि आपको पता होगा IMF के डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वहाँ पर हवाई अड्डे पर उतरते भारतीय संस्कृति को देखकर जो है झूमने लगी और इस तरह से कुछ आकर्षित करने का प्लान भी था भारत का। नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा, G20 सम्मेलन में एक साजिश, तो इसके बारे में है लास्ट में बताएंगे, आप वीडियो में बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले कि थोड़ा सा बात कर लेते हैं G20 समिट के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है 9 और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन का ऑर्गेनाइजेशन भारत ने किया और यह बहुत अच्छे तरीके से और काबिल तारीफ़ है, क्योंकि इसमें पैसा ही बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ और ये समिट भी और उसके साथ साथ एक आकर्षण केंद्र भी बना दिया गया भारत को, और दिल्ली को इस तरह से सजा दिया गया कि शायद ऐसा कोई देश नहीं कर सकता। हम जो है एक समिट करना था आराम से कर सकते थे, आसान तरीके से जो है अपना मेहमानों को बुलाते, सबमिट करते, वापस कर देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसमें दिल्ली को इस तरह से सजाया गया कि दिल्ली को दुल्हन बना दिया गया। दोस्तों, इसमें 4100 करोड़ रुपए का खर्चा भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद उन आदरणीय नेताओं या फिर वरिष्ठ अधिकारियों को जो कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि G20 सम्मेलन में 20 देश हैं और हर देश में हर साल जो है इसका सम्मेलन होता है। यानी इंडिया के बाद जो है 18 साल बाद ये मौका आया है, फिर अगला मौका 18 साल बाद आएगा। तो दोस्तों, 18 साल में पहला ऐसा मौका था और ये मौका फिर 20 साल बाद आएगा। तो इस मौका में जो है सारे विदेशी लीडर्स यानी विदेश के बड़े बड़े नेता या डायरेक्टर एक साथ भारत में उपस्थित हुए। ये ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, तो इसका लाभ उठाने के लिए भारत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि वो इस तरीके से ऑर्गेनाइज किए क्योंकि सबका ध्यान भारत की तरफ आकर्षित करना था। आप देखेंगे कि एयरपोर्ट से लेकर उनके आने से जाने तक का जो सुविधा प्रोवाइड की गई थी, ऐसा कोई देश नहीं कर सकता। जैसे कि एयरपोर्ट पर आते ही भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, जैसे कि आपको पता होगा IMF के डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने वहाँ पर हवाई अड्डे पर उतरते भारतीय संस्कृति को देखकर जो है झूमने लगी और इस तरह से कुछ आकर्षित करने का प्लान भी था भारत का। उसके बाद उनके आने से लेकर के हर रोड को अच्छे से सजा दिया गया था। उसके बाद वहाँ उनके रहने की व्यवस्था, जो होटल में एक VIP प्रकार का होटल और सबके लिए ऑर्गेनाइज अलग अलग जगह किया गया था, जहाँ से कि भारत मंडपम कई जगहों से दिख रहा था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय मंडप में कोणार चक्र के सामने सबका स्वागत किया गया और वहाँ पर एंट्री में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट लगाया गया, जो कि एक महिला थी लेकिन पता नहीं चल रहा था जैसे कि वो कोई आदमी हो। तो सबका फेस डिटेक्शन करके उसके सामने उनकी भाषा में उनका वेलकम कर रहे थे। उसके बाद दीवारों पर जो है भारत का योगा वाला जो है तस्वीर सामने लगा था और कोणार्क चक्र के सामने सबका स्वागत हो रहा था। नरेंद्र मोदी उसके बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद भारतीय मंडपम को इस तरह से सजाया गया था कि जो काबिल तारीफ़ है, और वहाँ पर बड़े बड़े डिस्प्ले लगे हुए थे जो कि भारत की जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी धरोहर है, सांस्कृतिक स्थल है या फिर वो मंदिर हो, मस्जिद हो, उसको उसमें डिस्प्ले किया जा रहा था ताकि हमारे विदेशी लीडर्स का ध्यान आकर्षित हो और भारत में घूमने के लिए आए, जिससे कि भारत का आर्थिक व्यवस्था सुधरे। उसके बाद उनके नाश्ते में जो है 200 प्रकार के वैरायटी मौजूद थे। उसके बाद उनके डिनर में जो है 500 प्रकार के आइटम थे, जो कि विदेश से लेकर हर एक प्रदेश का था। जैसे कि बिहार का बाटी चोखा, उत्तर प्रदेश का दाल पनीर लबालब, राजस्थान का दाल बाटी चूरमा। उसके बाद हर एक लीडर के खाते में 1,000 रुपये आते ही ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, जो कि यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर हर एक जो है प्रकार की दुकान, हर एक प्रदेश में जो शिल्पकार है, जो चीज़ें प्रसिद्ध है, वो उसकी एक दुकानें बना दी गई थी। और एक हर प्रोडक्ट, जैसे बाँस का यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो बाँस के लिए एक अलग ही वैरायटी का दुकान था। इसको आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, जो कि स्टेप बाय स्टेप इतने अच्छे तरीके से बनाया गया था। और एक चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी, जो कि महात्मा गांधी की राजघाट पर जो श्रद्धांजलि देने जाते हैं सारे बड़े लीडर्स, वहाँ पर एक दूसरे से कितने अटैचमेंट, कितने नॉर्मल तरीके से रहते हैं, जो कि देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वहाँ पर ऋषि सुनक और जो बाइडेन को बात करते हुए इतना नॉर्मली देखा जा सकता है। सब लोग एक दूसरे से बात करते आ रहे हैं, जा रहे हैं। दोस्तों, आपको G20 सम्मेलन में यही एक जो मैं शुरू में बता रहा था कि क्या साजिश थी, यही एक साजिश थी, क्योंकि इतने दिन बाद ये मौका आया है, तो इस मौका को भारत जो है जाया नहीं जाने दे रहा।
देना चाहता था। और काफ़ी सारी चीज़ों को उन्हें, जो भी चीज़ें थी भारत में, जो भी प्रसिद्ध चीज़ें थी, सारा का प्रदर्शन किया, जिससे कि यहाँ की आर्थिक व्यवस्था बढ़े, लोग घूमने आए और यहाँ के बारे में जाने। चाहे वो कोई धार्मिक स्थल हो, चाहे कोई पुरानी धरोहर हो, और चाहे जो खाने पीने का जो यहाँ का आइटम है उसके बारे में, यहाँ के प्रकृति नेचर के बारे में, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा कि जो कि विदेशी चीफ को ना दिखाया जाए, क्योंकि विदेशी चीफ देखेंगे तो यहाँ पर आकर्षित होंगे और जाके जो है वहाँ पर घनिष्ठता बढ़ेगी। और दोस्तों एक चीज़ और अच्छी लगी कि इतने बड़े लीडर इतने नॉर्मल तरीके से अगर एक बार मिलते हैं तो थोड़ा सा देश का ज़रूर ही जो वैश्विक जिसको बोलते हैं टसन, वो कम होता है। तो बस यही था दोस्तों, इंडिया ने, भारत ने जो कि ये मौका नहीं छोड़ा, और बस यही थी साजिश। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट पर राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए।